जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 14वां अध्याय। ऋषि पुत्र अग्निप के अंतर ध्यान होने के बाद सभी गंधर्व कन्याएं काम से पीड़ित होकर विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो उनकी माताएं उनसे पूछने लगी कि आज वापस आने में इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कुछ उदासी से कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी, इसलिए ही विलंब हुआ। और उसके बाद सब बोली कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी कन्याएं अपने मन की पीड़ा को छुपाकर विरह की मारी लेट गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं किया। वह रात्रि उन सब की एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर दोबारा गौरी पूजन करने के लिए उसी सरोवर पर गई। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसको देख सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गई और चहचहाने लगी। सभी कन्याएं मिलकर उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, कल तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ये सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने
एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। विमोहिनी और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। इससे वह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गया और उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ब्राह्मण को इस प्रकार क्रोधित होकर श्राप देते देख वह सब कन्याएं उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को व्यर्थ में श्राप क्यों दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच पिशाचिनी उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी उन पिशाचों ने लोमस ऋषि को देखा तो उनको मार कर खाने के विचार से गोल घेरा बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। तभी वहां उस पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्नि के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे सभी पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। पुत्र के दुखी से दुखी हुए ब्राह्मण वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब क्रोध और श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन सभी बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसी वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। माघ मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त।